अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब दोस्त खैरियत से होगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई माजिद भी ठीक ठाक है, खैरियत से मज़े में। आज की इस वीडियो में पुर्तगाल इमिग्रेशन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा दोस्त जो है सवालात पूछते रहते हैं, क्योंकि मैं खुद भी पुर्तगाल में हूँ और आप लोगों को पता है कि इस टाइम जो है जितने भी दोस्त हैं, जितने भी ममालिक में हैं, उनकी नज़र पुर्तगाल पर ही है, क्योंकि इमिग्रेशन जो है इस कंट्री में ओपन है। हालात वाक़यात बहुत टफ हैं, दूसरे ममालिक के बनिस्बत बहुत ख़तरनाक मराइल से आप लोगों को गुजरना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी इमिग्रेशन ओपन है और इमिग्रेशन फ़िलहाल थोड़ा बहुत जो है डगमगाहट सी रही है, स्लो हो चुकी है। आसान अल्फाज में आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, क्योंकि आप लोगों को बताया था कुछ वीडियोस पहले, आप लोगों ने अगर देखी हो उनमें आपको बताया था कि भाई सैफ जो है वो आयमा पे तब्दील हुआ है और फर्स्ट मेल लोगों को आई थी और अभी तक सेकंड मेल 1 महीना हो गया नहीं आई। कुछ दोस्त हैं जिन्होंने लिस्बन में और काफ़ी ऐसी सेफ जो हैं उधर बायोमेट्रिक दिए हुए हैं और 2 महीने हो चुके हैं, उनके कार्ड का अता पता ही नहीं है। तो सेफ जो है कुछ ना कुछ जब ख़त्म हुई है तो कुछ असरात छोड़ के गई है आयमा के पास कि अभी तक जो है लोगों के कार्ड नहीं आ रहे, सेकंड मेल्स नहीं आ रही, हत्ता के लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में कुछ लोगों ने सवालात मुझे भेजे हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं लोग, कुछ खलीजी ममालिक में हैं, हो सकता है कुछ यहाँ हो, पर सवालात की जो लिस्ट है वो मैं बना चुका हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हो सकता है इनके सवालात से आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। वीडियो बेस है आपके भाई के पर्सनल एक्सपीरियंस पे, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ और जाहिर है एक बंदा एक मुल्क के अंदर 2 साल से रहता है, वो कुछ ना कुछ चीज़ें उसको मालूमात होती हैं, पता होती है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को आप लोगों ने लाजमी प्रेस कर देना है, ताकि आने वाले डेली व्लॉग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। तो भाई सबसे पहले सवाल की तरफ मैं मूव करता हूं और आप लोगों को मैं बताता चलूं कि भाई पूछते हैं, इफ आई एम मूविंग टू पुर्तगाल ऑन अ नोमैड वीजा एंड आफ्टर गेटिंग पीआर कैन आई ट्रेवल टू अदर कंट्रीज लाइक सऊदीया और इंडिया? इफ सो इट विल अफेक्ट गेटिंग टू माय नेशनैलिटी ऑफ पुर्तगाल। तो भाई ने इंग्लिश में सवाल किया है। कुछ मेरे दोस्त जो हैं वो इंग्लिश में लिख देते हैं, पर अगर आप रोमन में लिखें तो तब भी आपके भाई को समझ आ जाता है, आपका भाई समझ लेता है। लेकिन मेरी कोशिश होती है, जो मुझे लोग देख रहे हैं, मेरे भाई देख रहे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, उन सबको मैं समझा सकूं। तो मैं आसान अल्फाज में पहले आप लोगों को समझाऊं इन भाई ने सवाल किया क्या है। भाई बोल रहे हैं अगर मैं पुर्तगाल आ जाता हूं नोमैड वीज़ा पे, डिजिटल नोमैड वीज़ा ये है कि भाई आप उस वीज़े पे आ रहे हैं जो आप मतलब जिस तरह आप अपना काम कर रहे हैं। नोमैड वर्कर वो होते हैं जिस तरह आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आप लोगों को पता होगा, घर पे बैठे काम कर रहे हैं आप, बेशक अपवर्क पे, फाइबर पे और अमेजोन पे, किसी भी तरह आप ऑनलाइन अगर काम कर रहे हैं, आप नोमैड वर्कर हैं, आप वो रिमोट वर्कर हैं, आप घर से बैठ के काम कर रहे हैं। अगर उस वीज़ा पे ये भाई यहाँ पे आ जाते हैं और अगर इनके बकौल पीआर मिल जाती है, तो मैं थोड़ा सा इनकी कंफ्यूजन दूर करूं, अगर आप उस वीज़ा पे आएंगे तो आपको टीआरसी मिलेगी। टीआरसी और पीआरसी, पीआर जो है उसमें डिफरेंशिएट में आप लोगों को कंफ्यूजन दूर करता चलूं। टीआरसी ये टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, जो कि आप लोगों को पुर्तगाल 2 साल का इशू करता है, देन फिर 3 साल का इशू करता है, देन यू विल बी एलिजिबल इफ, अगर आपका सारा रिकॉर्ड ठीक है तो आप पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और काफ़ी ज़्यादा इसमें सीन ऐसे हैं कि अगर आप पुर्तगाल में रह रहे हैं, आप यहाँ पे आपका बेबी बॉर्न हो जाता है, उसके ब्याह पे भी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। आप पुर्तगाल में हैं, आपने यहाँ पे शादी कर ली, आप उसके ब्याह पे भी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। बट इफ़ यू विल मूव हेयर तो आप लोगों को टीआरसी मिलेगी। हाँ, जो लोग आके यहाँ पे, जिन्होंने पहले जिस तरह गोल्डन वीज़ा स्कीम चल रही थी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उनको डायरेक्ट पीआर मिली है। तो भाई का कहना ये था अगर पीआर मिल जाए, शायद हो सकते है कंफ्यूजन हो गई और टाइपिंग करने में, बट अगर इनको टीआरसी मिल जाए, इनका कहना है कि मैं ट्रेवल कर सकता हूँ इंडिया और सऊदी अरेबिया, मतलब भाई का ताल्लुक इंडिया से, और अगर मैं ट्रेवल करता हूं तो फिर बाद में मैं अगर नेशनैलिटी अप्लाई करता हूं, जिसे हम पीआर बोलते हैं, परमानेंट रेजिडेंट, वो हासिल करने के लिए मुझे कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी या नहीं होगी। तो भाई मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप लोगों के पास टीआरसी है, आप एलिजिबल हैं अपने होम कंट्री ट्रेवल करने के लिए, उन तमाम कंट्रीज में ट्रेवल करने के लिए विदाउट वीज़ा, जहां पे पुर्तगाल का टीआरसी तकरीबन 118 ममालिक हैं या 112 ममालिक है जहां आप बगैर वीज़ा टीआरसी कार्ड पे ट्रेवल कर सकते हैं।
लाइक आप लोगों को ई वीज़ा लेना पड़ेगा, आपके पास TRC, आप सऊदीया जा रहे हैं आपने ई वीज़ा ले लिया, आपने तुर्की जाने आपने ई वीज़ा ले लिया। इस तरह के काफ़ी ममालिक हैं, शेंजन ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उधर तो आपको कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है। चलते हैं फिर दूसरे सवाल की तरफ भाई। सबसे दूसरा सवाल जो मेरे पास आया है वो है भाई, जॉब सीकर वीज़ा पे पाकिस्तान से पुर्तगाल आ सकता हूँ या नहीं आ सकता। भाइयों पहले मैं जॉब सीकर वीज़ा पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सिंपल अल्फाज में अब मैं आप लोगों को बताऊं, 2023 जनवरी में एक मेरा दोस्त है जिसका मैंने आप लोगों को शेयर किया होगा, उसके भाई ने अपॉइंटमेंट ली थी 2024 जनवरी की, 1 साल बाद की अपॉइंटमेंट मिली थी। अच्छा, जॉब सीकर वीज़ा पे भी स्कैम चला है पाकिस्तान के अंदर। एक IEFP इदारा है, उसका एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म एजेंटों ने भाई बंदों के बना बना के उनको दिए, उनसे पैसे लिए। काफ़ी दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि भाई ये फॉर्म आ गया, अब हमारा वीज़ा आ जाएगा। तो भाई वो एक सिंपल रजिस्ट्रेशन है, वो कोई भी बंदा, आप हो या आपके घर में कोई भी अफराद हो, वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो फॉर्म निकाल सकते हैं खुद। असल प्रोसेस जो जॉब सीकर वीज़े का है वो थोड़ा लेंदी है और थोड़ा सा अभी डिफिकल्ट सिचुएशन है, और अभी जो है इस टाइम पाकिस्तान से मिल रहा नहीं है वीज़ा। तो सिंपल अल्फाज में मैंने कंफ्यूजन दूर कर दी। अगर आप लोगों को बहुत गहराई में देखना तो आप मेरे चैनल पर जॉब सीकर वीज़ा की एक डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। तीसरा जो मेरे को सवाल मिला है वो मिला है भाई, अगर फैमिली के साथ पुर्तगाल आ जाएं और 3 बच्चे और वाइफ साथ हैं तो बिजनेस करें, तो वाइफ को भी फाइल लॉक करनी पड़ेगी या फिर काम करना पड़ेगा, प्लीज एक वीडियो बना दें। तो भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत ज़्यादा फैमिली वाले लोग होते हैं, उनको इस तरह की कंफ्यूजन होती है। मैं आप लोगों को बहुत आसान अल्फाज में समझाऊं। अगर आप लोग भाई पुर्तगाल आ रहे हैं फैमिली के साथ, पहले तो कोशिश करें अगर आप खुद आ रहे हैं, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप लोगों को डिफिकल्ट टाइम तो देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, जैसे भाई के पास शायद अमाउंट है, ये बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर इनकी वाइफ को ये काम अलाउ नहीं भी करते कि आप काम ना करें, बिजनेस जो है हम लोग वो साथ रन करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है इनकी वाइफ को फाइल लॉक करना पड़ेगी। ये खुद फाइल लॉक करें, वाइफ का और बच्चों का ये निफ और निस बना दें, उनको अपने डिपेंडेंट रखें, अपना बिजनेस चलाएं और वो डिपेंडेंट हो। जब उनको रेजिडेंस कार्ड मिलेगा तो वो फैमिली को भी रेजिडेंस कार्ड एलिजिबल है हासिल करने के लिए, फैमिली ऑलरेडी यहीं पे होगी। अगर वो वाइफ भी काम करती हैं और फिर उसके बाद वाइफ का भी फाइल लॉक है, वाइफ का भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है या वाइफ की भी एक्टिविटी चल रही है, तो वाइफ जो है फिर इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है अपने हस्बैंड पे। फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अभी करंट सिचुएशन में पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने जो है लॉटरी निकाली हुई है, 2-2 हज़ार 1500 यूरो लोगों को सेंड कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं कि भाई हर महीने आपके अगर कॉन्ट्रैक्ट है आपके घर का नाम के, जिससे ये भाई मिसाल के तौर पे आते हैं या कोई भी जो दोस्त मुझे देख रहे हैं, आसान अल्फाज में समझाता हूँ। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ मूव करते हैं, आपने एक हाउस रेंट कर लिया, हाउस का कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम पर है, आपके साथ आपकी वाइफ है और आपके 3 बच्चे हैं, डिपेंडेंट हैं, आप हर महीने उस हाउस का रेंट पे कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफिक एक अमाउंट होती है, जैसे मिसाल के तौर पे 150 या 200 यूरो हर महीने आपके अकाउंट में ऐड हो रहा है। वो साल में एक बार आपको पूरा भरपूर अमाउंट जो है सेंड करते हैं, क्योंकि आपके मातहत डिपेंडेंट भी हैं, आपके पास वाइफ भी है, 3 बच्चे भी हैं जो काम नहीं करते, जिनको आप पाल रहे पोस रहे हैं यहाँ पे, और उसके बाद जो है आपके नाम पे घर भी है जिसका आपको रेंट भी देना है। तो डिपेंडेंट का भी कुछ ना कुछ फायदा है। और अगर इंडिपेंडेंट है तो फिर उसका ये है कि भाई अगर आपका रेजिडेंस कार्ड आएगा तो वाइफ को फिर उनका रेजिडेंस कार्ड लेना है, खुद लेना है। तो मैं यही मशवरा दूंगा। काफी ऐसे यहाँ पे दोस्त हैं जिन्होंने फैमिलियों में खाली एक ही बंदे ने फाइल लॉक की हुई है, बाकियों ने निफ निस बनवाए हुए हैं, काम कर रहे हैं, फैमिली डिपेंडेंट है। और अगर मर्द को या औरत को रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है तो ऑलरेडी अनदर पर्सन जो भी आपका स्पाउस है वो एलिजिबल है यहाँ का रेजिडेंस कार्ड लेने के लिए, अभी तक करंट सिचुएशन में, क्योंकि ऐसा हमारे दोस्तों ने किया है यहाँ पे। अब मूव करते हैं चौथे सवाल के ऊपर। भाई पर मंथ टैक्स कितना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, क्योंकि नवंबर खत्म होने पे आ गया, आज 25 है, दिसंबर लास्ट मंथ है, जनवरी में सैलरी इंक्रीज, भाइयों टैक्स इंक्रीज। अच्छा, टैक्स का सिचुएशन इस तरह है कि अब टैक्स जो है 30 दिन का पे कर रहे हैं या 15 दिन का कर रहे हैं या 10 दिन का कर रहे हैं या 1 दिन का कर रहे हैं। जो लोग बाहर बैठे हुए हैं दूसरे कंट्रीज में, वो एजेंटों के मातहत होते हैं, एजेंट जो है भाई उनके टैक्स वगैरह पे करते हैं, वो तो वहां से पूरे पैसे भेज रहे हैं 300 यूरो। यहाँ पे जो एजेंट पे कर रहा है 150 यूरो, 15 दिन का टैक्स, 8 दिन का टैक्स, 10 दिन का टैक्स, बाकी एजेंट की जेब में जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं पुर्तगीज कंपनी में काम करता हूं, पुर्तगीज जो लोग हैं वो आपका पूरे 30 दिन का टैक्स पे करते हैं और 270 यूरो टैक्स इस टाइम चल रहा है पुर्तगाल के अंदर। तो
आगे इन फ्यूचर में 1 मंथ बाद जो है टैक्स इंक्रीज होगा तो फिर इस पे फिर बताएंगे आप लोगों को उस टाइम कितना टैक्स चल रहा है और क्या सैलरी वेज जो है बेसिक हो गई है। अभी फिलहाल बेसिक सैलरी है 760। तो पुर्तगाल में हर साल जो है ऑलमोस्ट सैलरी वेज जो है वो बढ़ती रहती है। तो अभी देखें कि कितनी जो है इंक्रीज होती है सैलरी। तो जनवरी का जब सैलरी स्लिप आएगा तो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगा, क्योंकि छुपाता कुछ नहीं हूं आप लोगों से मैं। तो अब जो है 5वां सवाल मेरे को मौसूल हुआ है कि भाई अगर 6 मंथ के अंदर पुर्तगाल का रेजिडेंस कार्ड ले लें पाकिस्तान से आने के बाद, भाई पक्का ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो उस रेजिडेंस कार्ड पे जो है पाकिस्तान जा सकते हैं। और फिर उसके बाद जो है पूछ रहे हैं कि बाद में कोई नेशनैलिटी के लिए प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो भाई मैं आप लोगों को बताऊं 6 महीने के रेजिडेंस कार्ड की मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी कि वो मिलता किस तरह है। हर एरे गेरे बंदे को वो रेजिडेंस कार्ड नहीं मिल जाता जो 6 महीने में मिलता है। वो आपका नसीब है, लक है, और आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रांग होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको रिस्क लेना पड़ता है, और हर बंदा इधर आने के बाद इधर के हालात वाकयात में रिस्क लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप यहाँ पर आएंगे, सरवाइव करना है, घर का रेंट, खाना पीना, उठना बैठना, 1000 चीजें। उसके बाद जो है आपको लॉयर के पास जाना है, उसको पैसे देने हैं, आपका टैक्स पूरा होना चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। आप एक किस्म का बहुत रिस्क लेते हैं। अगर आप उस रिस्क में क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको 6 महीने बाद तो नहीं, 6 टैक्स के बाद जो है आप लोगों को रेजिडेंस कार्ड मिलता है। उसमें भी ऑलमोस्ट तकरीबन साल लग जाता है। लेकिन उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी, मेरे दोस्त को कैसे मिला, उसने अपनी वालदा के डॉक्यूमेंट्स शो किए कि उनकी तबीयत खराब है, क्योंकि पुर्तगाल में जो बंदा लीगल आ रहा है वो एलिजिबल है 6 टैक्स के बाद रेजिडेंस कार्ड हासिल करने के लिए। पर प्रोसेस अभी लॉन्ग हो गया है, लाइक 2 साल 2.5 साल का प्रोसेस अभी चल रहा है। जो लोग आ रहे हैं वो दिमाग में यही रखें, और आगे इन फ्यूचर क्या चेंजेस होती है, क्योंकि आप लोगों के सामने ये 1 महीने से ज्यादा हो गया है, कोई मेल की अपडेट नहीं है, कुछ पता नहीं है, कुछ अता पता नहीं है। जिन्होंने रेजिडेंस कार्ड अप्लाई किए हुए हैं, बायोमेट्रिक दिए हुए हैं, फीस पूरी दी हुई है, उन्हें भी नहीं पता कि भाई क्या होने वाला है। तो अगर आप लोगों को ऐसा कार्ड मिल जाता है जो कि आप 6 टैक्स पे करें और आपको कार्ड मिल जाता है, तो उसके बाद जो है भैया पाकिस्तान जाएं या यूनान जाएं या फिर स्विट्जरलैंड जाएं, कोई आपको नहीं रोकेगा, क्योंकि आपके पास रेजिडेंस कार्ड है। 2 साल तक ऐशी करें, फिर अगर रिन्यू हो जाता है तो फिर उसके बाद फिर 3 साल तक ऐशी करें, कोई मसले की बात नहीं है। बट लीगली आप उस कार्ड पे दूसरे कंट्री में तभी वर्क कर सकते हैं जब आपके पास पुर्तगाल में वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो, यहाँ की कोई कंपनी आपको दूसरे कंट्री भेजे काम करने के लिए। होपफुली कंफ्यूजन दूर हुई होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज।